अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। हम कुछ बात इसमें कर चुके हैं पहले और आगे चलते हैं इसको लेकर। हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में। अब हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएँ, इंटरोगेटिव जिसको बोलते हैं, तो हम उसको कैसे हल करेंगे, ये थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ही सेड टू मी हु और यू। अब ये दो तरह से सवाल शुरू होता है किसी भी सेंटेंस में। दो तरह से हम दो कैटेगरीज की हैं। जैसे एक होता है WH के साथ और एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी अगर हम इसकी बात करेंगे WH यानी कि हु, होम, हुज, वेयर, व्हेन और हाउ, इसमें हाउ भी शामिल है, यानी कि हाउ भी इसमें शामिल होगा। तो ये होता है WH फैमिली के साथ हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये एक मैं बनाया मैंने हु और यू, तुम कौन हो, इसको हम हल करते हैं इसको। तो देखते हैं ही। अच्छा, एक तो मैंने कहा कि इससे शुरू होगा। दूसरा ये कि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, जैसे वो इज़ एम आर है, वॉज वर है, विल शेल है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम एक सेंटेंस शुरू करते हैं इंटरोगेटिव। उसका हेल्पिंग वर्ब्स वाला वो अलग से करेंगे और ये WH फैमिली वाला अलग से हल करते हैं। तो इसको ज़ाहिर है उसने सवाल पूछा है, तो सवाल में हम सेड टू को टेल्स में नहीं बदलेंगे, बल्कि हम चूँकि आस्क्ड सवाल किया उसने, तो हम लिखेंगे आस्क्ड। ही आस्क्ड हिम। अब चूँकि हमने इसको जोड़ना मिलाना है, इंडायरेक्ट स्पीच करनी है और इसको जोड़ना है, हमने इसको एक सीक्वेंस में लिखना है, एक सेंटेंस में लिखना है। तो इसको जोड़ने के लिए हमारे पास पिछली जो वीडियो थी उसमें हम सीखा था कि दैट इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर चूँकि सवाल पूछा है उसने, तो यहाँ पर अगर WH से शुरू हो रहा हो या हाउ से शुरू हो रहा हो जुमला, तो हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे, कॉमा जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो जो है यहाँ पर वैसे का वैसा ही लिख देंगे, बग़ैर किसी और चीज़ को ऐड किए हुए। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, जो यहाँ होगा WH वाला या हाउ वाला, तो हम वैसे का वैसे लिख देंगे। ही आस्क्ड मी हु। अब चूँकि ये सवाल, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, चूँकि ये सवालिया था जुमला, हम इसको अब सिंपल करना चाहते हैं। तो सिंपल में क्या होता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो चूँकि सब्जेक्ट पहले आएगा यू, और ये आपको पता है कि यू इज़ अ सेकंड पर्सन, और यहाँ सेकंड कौन सा, मैंने कहा था कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ़र्ज़ कर लो। तो यहाँ पर जो सेकंड, फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट के साथ, सेकंड जो होगा वो सेकंड के साथ। अब ये सेकंड पर्सन है, यू और यू, तो सेकंड यहाँ पर ये है, हिम है। अब मैंने ये भी आपको बता दिया था कि अगर यू से पहले कोई पर्सन ना आ रहा हो तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, फाइली हालत में होता है। तो यहाँ इससे पहले कुछ नहीं आ रहा, लिहाजा हमारा ये फाइली हालत में है, यानी सब्जेक्टिव केस है ये। इसकी पहली हालत कौन सी है, ही। तो जो इसकी हालत है, जो ये सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ही है। तो ही, हु, ही। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब। चूँकि ये पास्ट है तो ये आर का हम इसके साथ क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, हु, ही, वॉज। तो ये आपका एक जुमला मुकम्मल हो गया। ही आस्क्ड हिम हु ही वॉज। तो ये वो तरीका था जो हमने सवालिया जुमले को सादा किया है, और वो शुरू हो रहा था WH फैमिली से और या हो से, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। मैं अगर इसकी और मिसाल दूं, अब हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। अगर शुरू हो रहा हो, सेंटेंस शुरू हो रहा हो, तो उसको कैसे लिखेंगे। मैं जैसे लिखता हूं, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू और यू, और यू माई फ्रेंड। सपोज हमने एक सेंटेंस लिखा है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ चेंजेस करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो ये हमेशा ही आस्क्ड में आएगा, ही आस्क्ड, आई आस्क्ड यू। अब यहाँ पर हमने मिलाने के लिए कुछ नहीं लिखा था, लेकिन WH के अलावा हो, हेल्पिंग वर्ब्स वाले हों, सवालिया जुमले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़। हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़। अब इफ़ हमने लिख दिया, जोड़ दिया इसको,
कनेक्शन इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर चूँकि हमने इसको सिंपल करना है, सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट में यू है, यू इज़ द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है। यहाँ पर हम लिखा हुआ ये वह फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ये यू जो है ये, और कौन सी हालत में है ये पहली हालत में है, क्योंकि इसकी से पहले कोई पर्सन नहीं आ रहा, लिहाजा ये सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर इसको इसने चेंज करना है। ये फाइली हालत है, इसकी फाइली कौन सी है, यू, तो यू का यू लिखेंगे हम, यू के बाद हम चूँकि आर आना चाहिए, लेकिन चूँकि पास्ट हम लिखेंगे तो यू का पास्ट क्या होगा, सॉरी आर का पास्ट होगा वर, चूँकि यू के साथ हम वर लिखते हैं। या आई आस्क्ड यू इफ़ यू वर, अब फिर पर्सन आ गया। अब पर्सन कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट यहाँ पर ये फर्स्ट है, इसके साथ चेंज होगा। और इसकी दूसरी हालत है, इसकी दूसरी कौन सी है, माय है, तो यहाँ पर माय आ गया। ये फार्मूले के हिसाब से हमने, बेशक ये सेम आ गई है, चीज़ें सेम आ गई, लेकिन हमने फार्मूले को अप्लाई किया है इसी बेस पर, चाहे वो सेम आ जाए चाहे चेंज आ जाए, आपने फार्मूले को फॉलो करना है। तो ये आपका, और आप सवालिया निशान आपका ख़त्म हो जाएगा, इंटरेक्टिव मार्क्स ख़त्म होगा। ये आपका था, अगर जुमले सवालिया हों और वो दो कैटेगरीज़ के होंगे सवालिया, या तो वो सवाल शुरू हो रहा है डब्ल्यूएच के साथ, फैमिली के साथ, या वो हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो इसको कैसे हल करना है कि इसके साथ हमने कुछ नहीं लगाना है, कॉमा ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं लगाना है, जो यहाँ लिखा वही साल लिख देंगे और टेंस को चेंज कर दें, जो कि यहाँ पर पास्ट है, और पर्सन्स भी चेंज करेंगे और टेंस भी चेंज कर देंगे। अगर इसके अलावा डब्ल्यूएच के अलावा हो, तो हेल्पिंग वर्ब्स हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉमन जगह मिलाने के लिए हम इफ़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर इफ़ आ रहा हो फिर बाकी वही चीज़ें हैं, टेंस चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करते हैं, ओ सॉरी वो प्रोनाउंस चेंज करते हैं। ये आपका एक सिंपल सा सॉल्यूशन था इस कैटेगरी का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में हम इंशाल्लाह। और ये जो इतनी चीज़ें हमने, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी आएंगी जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मालूमाती होंगी, और आप इसको देखोगे और एंजॉय करोगे। तो मैं चाह रहा हूँ, अगर आप ये लेक्चर पूरी वीडियोस देखना चाहते हो, मुकम्मल तौर पर चीज़ें देखना चाहते हो, बहुत मालूमात लेना चाहते हो, तो आप वहाँ पर जाइए YouTube चैनल के ऊपर। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, उसमें मालूमाती चीज़ें मिलें, तो आप उसको आगे लेके चलिएगा, शेयर करें उसको, और उसको आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो शायद आम इस्तेमाल में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन उन तक पहुंचा दीजिए आपके शेयर करने से या आपको लाइक करने से, उन तक इनको पहुंचाएं जो बेचारे बैठे हुए घर पे बच्चे जो फीसें नहीं दे सकते हैं, अकेडमीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, उनको ये फ़ायदा होगा इन चीज़ों का देखने का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह। थैंक यू।